गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स गुरुजी में स्वागत है। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th का टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीरीज। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस होता है और जिसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होते हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, चलिए देखिएगा। तो इसको डिफाइन करें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में एपी कहा गया है, एपी। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, नंबर्स का एक सीक्वेंस होता है सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। ठीक है, ऐसा सीक्वेंस नंबर्स का एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट को ही, जो कांस्टेंट होता है उस कांस्टेंट को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, है ना। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो चलिए यहां पर मैंने दो एग्जांपल लिख रखे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, 5, 10, 15, 20, और सेकंड एग्जांपल है -6, -8, -10, -12। तो जरा समझते हैं कि ये एपी कैसे है, एपी ये क्यों है, और दूसरी बात समझेंगे कि इन एपी का ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इनका कॉमन डिफरेंस क्या है। चलिए देखते हैं। तो जो फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है वो है 5, 10, 15, 20, ये। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि ये जो टर्म है इस टर्म को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, मतलब एक के बाद जो दूसरा टर्म आता है उसको हम कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बोलते हैं। फर्स्ट सेकंड कॉन्जिक्यूटिव है, सेकंड थर्ड कॉन्जिक्यूटिव है, थर्ड फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव है। ठीक है, तो कह रहा है जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसमें कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, है ना। डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। तो देखिए जरा, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो जो कॉमन डिफरेंस है, जो कांस्टेंट है ना, कॉमन डिफरेंस को हम डी बोलते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस को हम कहते हैं डी। डी का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, एक बात समझिएगा, देखिए ये जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को हम कहते हैं A1, सेकेंड टर्म को बोलते हैं A2, थर्ड टर्म का मतलब होता है A3, और फोर्थ टर्म जो है इसको A4 बोलेंगे। ठीक है, इससे फिफ्थ टर्म को क्या बोलेंगे, A5, सिक्स्थ टर्म को A6, सेवन टर्म को A7। इसी तरह से ये चलती रहेगी, और लास्ट जो टर्म होगा, लास्ट टर्म मान लेते हैं कि nth टर्म है। ठीक है, तो भाई ये तो प्रोग्रेशन कभी स्टॉप नहीं होगा। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, है ना। इस तरह से जो है इसके टर्म्स लगातार बढ़ते जाएंगे, कभी भी ये जो है एपी खत्म नहीं होगी। लेकिन हम मान लेते हैं कि बीच में कोई टर्म एक पड़ता है, nth टर्म, है ना। एन कोई एक नंबर है, एन का मतलब क्या है, कोई नंबर होगा। ये कैसा नंबर होगा, 1, 2, 3, 4, है ना। जैसे 7th टर्म, 8th टर्म, 12th टर्म, है ना। तो इस तरह से ये एन लिखा हुआ है। तो देखिए जो डी है, डी को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, है ना। और डी कैसे हम फाइंड करते हैं, डी हम फाइंड करते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आप करेंगे तो आपको कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा। तो देखिए सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस होता है, समझिएगा, ये हमेशा जो है इक्वल होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या हम बोले थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। ठीक है, तो देखिए जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होते हैं उनके बीच का डिफरेंस, मतलब इन टर्म्स के बीच का डिफरेंस वही होगा, है ना। फर्स्ट और सेकंड टर्म के बीच का डिफरेंस वही होगा जो सेकंड और थर्ड टर्म के बीच का डिफरेंस है। उसी तरह से थर्ड और फोर्थ टर्म के बीच का डिफरेंस वो होगा जो क्या होगा आगे फोर्थ और फिफ्थ टर्म के बीच का डिफरेंस है। समझिएगा जरा। एक अब क्या होता है, देखिए कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए d इज इक्वल टू हमेशा A2 माइनस A1 यूज करते हैं। आप कहें सर किसी क्वेश्चन में हम d इज इक्वल टू A1 माइनस A2 कर दें, है ना, फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो गलत है। हमेशा क्या करते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। देखिएगा कॉमन डिफरेंस क्या आता है, 10 माइनस 5, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 कितना हुआ भाई, 5। देखिए A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, 15 माइनस 10, 5। A4 माइनस A3, 20 माइनस 15, 5। इसी तरह से आगे की जो टर्म्स है इसका क्या है, 20/25, तो 25 माइनस 20 वो भी 5। ठीक है, तो जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना हो गया, 5। अब आपको ये नहीं करना है कि आप A1 माइनस A2 कर दें, क्यों, क्योंकि A1 माइनस A2 करने से
माइनस साइन का डिफरेंस आ जाता है। देखिए अगर आप a1 माइनस a2 करते हैं तो 5 माइनस 10 कितना होता है, -5। गलत है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमेशा आप क्या करेंगे, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिएगा फिर से एक बार अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस होता है। किसका सीक्वेंस होता है, नंबर्स का सीक्वेंस होता है, और उसमें दे रखा है कि जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स such that the difference of the consecutive terms is constant and this constant is called the common difference, है ना। तो ये जो constant है उसको common difference कहेंगे। चलिए तो देखिएगा जरा, अगर ये AP दे रखी है 5, 10, 15, 20, जरा एक बार इसको हम समझ लेते हैं। हम कहें इस AP का फर्स्ट टर्म क्या है, तो आप कहेंगे सर इस AP का फर्स्ट टर्म है 5। मैं बोलूंगा इस AP का सेकेंड टर्म क्या है, आप बोलोगे सर 10, थर्ड टर्म AP 15, फोर्थ टर्म ऑफ AP 20। क्लियर। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस के लिए हमेशा आप क्या करेंगे, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 माइनस 5 5 कॉमन डिफरेंस। चलिए इस एपी की बात करते हैं। -6 -8 -10 -12 फर्स्ट टर्म पूछा जाए इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म क्या है इस एपी का -6। फर्स्ट टर्म -6, सेकेंड टर्म -8, थर्ड टर्म -10, फोर्थ टर्म -12। क्लियर। अगर इस एपी का कॉमन डिफरेंस पूछते हैं हम कि इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मैंने आपको बताया है कि आप a2 माइनस a1 करते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, a2 माइनस a1। तो a2 माइनस 8 माइनस a1 क्या है -6, -8 माइनस प्लस 6 -2। तो इस एपी का कॉमन डिफरेंस है -2। आगे देखिएगा, आगे लिखा है अरिथमेटिक सीरीज। व्हाट इज अरिथमेटिक सीरीज। अरिथमेटिक सीरीज क्या है, अगर हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जो टर्म्स हैं उनको ऐड करें तो हमें अरिथमेटिक सीरीज मिलती है। देखिएगा लिखा है बाय एडिंग द टर्म्स ऑफ एन एपी वी गेट द अरिथमेटिक सीरीज। अगर अरिथमेटिक जो प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स को ऐड करें तो हमको अरिथमेटिक सीरीज मिलती है। देखिए ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था, इसके ये टर्म्स थे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अगर इन टर्म्स को हम ऐड कर दें, मतलब इस तरह से 5 + 10 + 15 + 20 + डॉट डॉट डॉट। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसमें कॉमा के प्लेस पर हम प्लस साइन लगा देते हैं तो ये बन जाता है अरिथमेटिक सीरीज। इसी तरह से -6 -8 -10 -12 इनके बीच में कॉमा लगा हुआ है तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और अगर इन टर्म्स के बीच में हम प्लस साइन लगा दें, मतलब इन टर्म्स को ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा अरिथमेटिक सीरीज। क्लियर। अब देखिएगा मैंने आपसे ये बताया कि जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम a1 कहते हैं, सेकंड टर्म को a2, थर्ड टर्म को a3, फोर्थ टर्म को a4। देखिए कभी कभी क्या हम क्वेश्चंस में, मैक्सिमम क्वेश्चंस में क्या करते हैं, आप a1 फर्स्ट टर्म को आप a1 भी लिख सकते हैं या हम इसको हम a भी लिख लेते हैं। a का मतलब भी क्या होता है, फर्स्ट टर्म। अगर कभी भी हम फर्स्ट टर्म के प्लेस पर a लिख देते हैं तो आप जो है कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि a को ही हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, या हम a1 लिखते हैं तो a1 को भी हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, आपके सारे टॉपिक्स, आपके सारे जो है कॉन्सेप्ट, सारे सब कुछ आपका क्लियर होगा। जरा ध्यान दीजिएगा। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। देखिएगा एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है, जरा ध्यान दीजिएगा। एपी की जनरल फॉर्म, पूरा चैप्टर बेस्ड है इसी पर, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। हम एपी को पहचानना सीख जाए, ठीक है। इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं होनी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। देखिएगा जनरल जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, जरा समझिएगा। ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। आपको मैं बता चुका हूं a1 या a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। देन a + d, देन a + 2d, देन a + 3d, देन a + 4d। ये भाई एपी की जनरल
फॉर्म है। अब आप कहेंगे सर ये एपी की जनरल फॉर्म कैसे हुई? चलिए जरा हमने जो एग्जाम्पल लिया था इसी को हम उठाकर देखते हैं और इसमें फिट करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा 5, 10, 15, 20 ये ठीक है। तो देखिए जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म को वेरीफाई कर लेंगे। बस हम क्या करें कि ए की वैल्यू देखिए इस पूरे प्रोग्रेशन में सिर्फ ए और डी ये वेरिएबल यूज हुए। अगर ए और डी की वैल्यू हम निकाल लें, ठीक है, इस एपी से ए और डी की वैल्यू निकालें और यहां पुट करें और फिर से यही मिल जाता है, तो ये वेरीफाई हो जाएगी, जनरल फॉर्म हमारी सही लिखी हुई है। चलिए देखते हैं इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है भाई? ए 5 फर्स्ट टर्म, ए बोला ना फर्स्ट टर्म को, ठीक है। कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है आप जानते हैं, डी इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यहां पर हमने A1 लिख दिया है ना, A1 इसलिए लिख दिया क्योंकि यहां पर 2 लिखा, A2 माइनस A लिखे तो वो अच्छा नहीं लगता है ना, तो A2 माइनस A1 लिखते हैं, देखने में अच्छा लगता है 2 1 इस तरह से। 10 माइनस 5 ठीक है। तो देखिए क्या है, फर्स्ट टर्म भी 5 है और कॉमन डिफरेंस भी 5 है। अब जरा देखिए हम इस पे ध्यान नहीं देंगे, हम सिर्फ ए और डी पे ध्यान देंगे और ए और डी की वैल्यूज हम यहां पर पुट करेंगे। देखिएगा ये जो है एपी आपके पास निकलकर आ जाएगी। ध्यान दीजिएगा ए का मतलब क्या है भाई 5, ए प्लस डी का मतलब है 5 प्लस डी की वैल्यू भी कितनी है 5 प्लस 5 10। नेक्स्ट क्या है ए प्लस 2डी, ए का मतलब क्या है भाई 5 प्लस 2 इंटू डी का मतलब क्या है 5, तो 5 प्लस 2 5 10 ये हो गया 15। देखिए नेक्स्ट ए प्लस 3डी, तो ए की वैल्यू कितनी है भाई 5 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 3 5 जा 15 5 20। तो देखिए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है बन गया। क्लियर? चलिए अब देखिए इस चैप्टर का, ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इस चैप्टर से हमारे बहुत ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल होता है। ठीक है, तो अभी हम आगे आपको कुछ चीजें बताते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो ये तो भाई एपी की जनरल फॉर्म हो गई। अब जरा एक चीज ध्यान दें, हम ध्यान दीजिएगा। देखिए जो फर्स्ट टर्म था, फर्स्ट टर्म को हमने बोला कि जो फर्स्ट टर्म है वो ए है। क्लियर? फर्स्ट टर्म क्या है ए। सेकेंड जो टर्म था, सेकेंड टर्म को हमने क्या बोला भाई, सेकेंड टर्म को बोला हमने ए प्लस डी। जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म को हम बोल रहे हैं ए प्लस 2डी। जो फोर्थ टर्म है उसको बोल रहे हैं ए प्लस 4डी। ठीक है, तो भाई ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म तो हमने लिख दिए। अब हम आपसे कहें भाई 100th टर्म क्या होगा, 100th टर्म क्या होगा, तो आप फिर ए इस तरह से पूरा तो लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं कि एकदम जनरल टर्म निकालते हैं कि एपी का जनरल टर्म क्या होता है। मान लीजिए ये लास्ट में एन आता है, कोई जनरल टर्म एन है। एन का मतलब क्या है, ये सेकंड टर्म भी हो सकता है ना। सेकंड टर्म अगर एन की वैल्यू 2 पुट कर देंगे आप, सेकंड टर्म हो जाएगा। एन की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, थर्ड टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम एन निकालते हैं। देखिए एन कैसे निकल कर आएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। एन निकाले तो देखिएगा, जरा समझिएगा। देखिए फर्स्ट टर्म हो या सेकंड हो या थर्ड हो या फोर्थ हो, कोई भी टर्म हो आपके पास यहाँ पर ए तो लिखाइए। ठीक है, तो nth टर्म होगा, nth टर्म में भी क्या होगा ए तो लिखा ही होगा, तो ए लिख देते हैं। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा कि देखिए जो a1 है, a1 को हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं a प्लस 0d। नहीं लिख सकते हैं, क्यों? 0 इंटू डी क्या होता है भाई 0 को आप a में ऐड करेंगे ए आ जाएगा। ठीक है, और देखिए ये जो लिखा हुआ है a प्लस, जिसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं क्या, a प्लस 1 इंटू डी। भाई 1 इंटू डी क्या होता है डी, और ये ए प्लस डी हो गया। ठीक है, तो देखिए जो nth टर्म होगा वो क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए ए तो सभी में था, ए सभी में था, ए लिख दिया। उसके बाद क्या है, प्लस साइन भी था, प्लस 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 भी लगा दिया। आगे की बात आप समझने वाली है। अब देखिए यहां पर क्या था 0d 1d 2d, 0d 1d 2d, यहां पर 3d होना चाहिए, 3d। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहां पर क्या था, अगर हम फर्स्ट टर्म देख रहे थे तो फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट टर्म मतलब 1 माइनस 1 कितना होता है 0d हो गया। अगर हम सेकंड टर्म देख रहे हैं, सेकंड टर्म 2 माइनस 1 क्या होता है, -1 कर रहे हैं, 2 माइनस 1d हो गया। अगर थर्ड टर्म देख रहे हैं तो 3 माइनस 1 फिर से सब्ट्रैक्ट किया, 3 माइनस 1 क्या होता है 2d। अगर फोर्थ टर्म देख रहे हैं तो 4 माइनस 1 क्या होता है 3d।
मतलब जो भी टर्म देखेंगे उसमें 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और डी का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिएगा, देखिए 1 था, 1 माइनस 1 0, 0 में डी का मल्टीप्लाई कर दिया, 0 डी आ गया। 2 था, 2 माइनस 1 1, 1 में डी का मल्टीप्लाई किया, 1 डी आ गया। 3 है, 3 माइनस 1 2, 2 में डी का मल्टीप्लाई हुआ, 2 डी आ गया। 4 लिखा हुआ, 4 माइनस 1 3, 3 में डी का मल्टीप्लाई हुआ, 3d आ गया। इस तरह से अगर n लिखा हुआ है भाई तो d में मल्टीप्लाई किसका होगा, n से 1 सब्ट्रैक्ट करो, n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, तो ये an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d आ गया। ये बहुत काम का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आप जो है बहुत बड़ी बड़ी जो है वैल्यूज निकाल सकते हैं, बड़े टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट मैंने कहा कि 5, 10, 15, 20, अभी तो भाई फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म ही लिखे हुए हैं। अगर मैंने कहा, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जिसके लिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सपोज दैट 5, 10, 15, 20, अगर आपको एपी नहीं पता है और आपसे कहा जाए फाइंड 200th टर्म, है ना, 200 टर्म फाइंड करना है। कौन सा टर्म फाइंड करना है, 200 नंबर का टर्म फाइंड करना है इस एपी का। अगर आपने एपी नहीं पढ़ी है तो आप क्या करेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, इस तरह से आप टर्म्स लिखेंगे। कब तक लिखेंगे, 200 टाइम्स लिखेंगे, 200 टाइम्स। और बीच में अगर आपका माइंड जरा भी देर के लिए अगर डाइवर्ट हो गया, अगर आपने छोटी सी भी गलती कर दी, तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा। सपोज दैट 5, 10, 15, 20 के बाद मैं 25 बोलना भूल गया, 30 लिख दिया, फिर 35, 40, उसके आगे हम चाहे जितना भी सही लिख लें, लेकिन लास्ट टर्म सही नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन ये जो फॉर्मूला हमें पता है, जनरल फॉर्मूला है इसका nth टर्म का, nth टर्म निकालने का, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे आप 200th टर्म नहीं 1000th टर्म फाइंड कर सकते हैं, 1 लाख टर्म फाइंड कर सकते हैं, 500th टर्म फाइंड कर सकते हैं, कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 5 सेकंड के अंदर। ध्यान दीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट आपको लगता है नोट करने के लिए, तो आप जो वीडियो को पॉज करके उसको नोट कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, जो जनरल दे रखा है, जनरल फॉर्मूला टू फाइंड nth टर्म। nth टर्म किसका nth टर्म भाई, एपी का। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जनरल फॉर्मूला टू फाइंड nth टर्म ऑफ एन एपी। ध्यान दीजिएगा, जो मैंने फॉर्मूला बताया आपको वो ये है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, समझिएगा, क्वेश्चन आता है फाइंड 200th टर्म ऑफ द एपी, और एपी दे रखी है ना, -2, -4, -6, -8 डॉट। ठीक है, तो देखिएगा, अगर इस एपी का 200th टर्म हमें फाइंड करना है, ठीक है, 200th टर्म फाइंड करना है, और अगर आपने एपी नहीं पढ़ी, अगर आपसे कहा जाए कि भाई ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, और आप 200th टर्म फाइंड करो, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, ये सोचोगे कि ये -2 है, -4 है, भाई ये तो 2 की टेबल बन रही है, या हम इस तरह से कहें कि इनके बीच में 2 का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, तो आप कहोगे सर 5th टर्म -10 हो जाएगा, 6th टर्म जो है वो -12 हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन आपसे कहा जाए 200th टर्म फाइंड करो, तब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, और आपको हो सकता है कि आप 200 टर्म सही फाइंड भी कर लें, लेकिन उसके लिए आपको लगेगा कितना, कम से कम 10 मिनट लग जाएगा। ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूले से आप बहुत जल्दी जो है 200th टर्म फाइंड कर लेंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फाइंड 200th टर्म ऑफ द एपी, एपी है, इस एपी का 200th टर्म फाइंड करो। अगर आप इस तरह से करना स्टार्ट करते हैं, -2, -4, -6, -8, -10, -12, ठीक है, तो हो सकता है 10 मिनट के बाद आपका आंसर आ जाए और सही भी आ जाए और आप उसको लिख दें, लेकिन आपको मार्क्स मिलेंगे 0। क्यों? क्योंकि आपको उस तरह से लिखना ही नहीं था। आपका जो चैप्टर है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज करना था। तो देखिएगा, मैं जो जनरल फॉर्मूला है वो लिख लेता हूं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब देखिए 200th टर्म निकालना बहुत आसान होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, a n
एन के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे भाई, हम कौन सा टर्म फाइंड कर रहे हैं, है ना। जैसे ये फर्स्ट टर्म था, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ये nth टर्म था, है ना। nth टर्म मतलब फर्स्ट टर्म था तो n की वैल्यू 1 थी, सेकंड टर्म फाइंड करना था n की वैल्यू 2 थी, थर्ड टर्म फाइंड करना था n की वैल्यू 3 थी, फोर्थ टर्म फाइंड करना था n की वैल्यू 4 थी। अब यहां पर हम कौन सा टर्म फाइंड कर रहे हैं भाई, 200th टर्म फाइंड कर रहे हैं, तो n की वैल्यू क्या होगी 200, n के प्लेस पर रखेंगे 200 इज इक्वल टू, ठीक है, कौन सा टर्म फाइंड कर रहे थे, 200th टर्म फाइंड कर रहे थे, तो n के प्लेस पर हमने लिखा 200। नेक्स्ट आगे देखिएगा, ए भाई कितना है, ए कितना है, फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है -2 प्लस n-1, है ना। देखिए ए लिखा था ना, तो ए के प्लेस पर जो ए का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है, तो ए की वैल्यू आपने -2 पुट की, ठीक है। आगे देखिएगा प्लस n-1, n की वैल्यू आप जानते हैं, n की वैल्यू क्या है 200, भाई 200 टर्म फाइंड करो तो n की वैल्यू क्या है 200 -1, और कॉमन डिफरेंस क्या है भाई, कॉमन डिफरेंस अगर हम d निकालेंगे तो d आ जाएगा, d का मतलब क्या होता है a2 -a1, अभी मैंने बताया था d इज इक्वल टू होता है a2 -a1, ये कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, a निकालेंगे आप a2 -a1, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, a2 मतलब -4 माइनस a1 का मतलब है -2, -4 माइनस प्लस 2, -4 प्लस 2 क्या हो गया भाई -2, तो कॉमन डिफरेंस आ गया -2, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा -2 का। आगे देखते हैं, -2 प्लस 200 -1 199 इंटू -2 प्लस माइनस 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 119, 2 1 जा 2 13, तो ये आ गया -400, 200th टर्म ऑफ दिस एपी -400, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन तो काफी इजी था, आप देख के अंदाजा लगा सकते थे, -2 -4 -6, भाई सेकंड टर्म है तो 2 2 जा 4 माइनस साइन लगा दो, थर्ड टर्म था 3 2 जा 6 माइनस साइन लगा दो, फोर्थ टर्म था 4 इंटू 2 8 माइनस साइन लगा दो, 200th टर्म फाइंड 200 इंटू 2 400 माइनस साइन लगा दो। तो ये तो बहुत इजी है, लेकिन अगर क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से हो 1 7 या डिफरेंस दे रखा हो आपको 1 3 5, है ना, इस तरह से डिफरेंस दे रखा हो, कॉमन डिफरेंस तो कुछ भी हो सकता है 100 का डिफरेंस दे रखा हो, है ना, जैसे 125 फर्स्ट टर्म 125, सेकंड टर्म 225, थर्ड टर्म 325, फिर आपसे पूछा जाए कि जो है 500 टर्म फाइंड करो, है ना, तो भाई ये कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। इस तरह से अगर इस तरह की ट्रिक्स लगाकर आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, आपको अगर जनरल फॉर्मूला पता है, आप इस तरह से करेंगे, क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही होगा, बहुत कम टाइम लगेगा और मार्क्स भी मिलेंगे फुल। चलिए देखिएगा, कुछ क्वेश्चन हम और प्रैक्टिस करते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो, इस वीडियो में हम केवल इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। इंट्रोडक्शन मतलब क्या, पूरे चैप्टर की समरी आपको बता देंगे हम, इस चैप्टर में आप किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम वो भी बता देंगे, हर फॉर्मूले का, ठीक है, हर टॉपिक का मैं 1 या 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता जाऊंगा, ताकि जब हम एक्सरसाइज पर आए तो आपको कोई भी चीज नहीं लगेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है हमारा किसी भी चैप्टर का, उस चैप्टर में, उस वीडियो में हम अपने पूरे चैप्टर का जो समरी होती है वो आपको बता देते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन और करते हैं हम। क्वेश्चन है फाइंड 300 या 302 निकाल देते हैं भाई। 200 तो चलो 0 0 देख के बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हमने यहाँ पर 200 लिख दिया था। 302 टर्म निकालते हैं, है ना। फाइंड 302 टर्म ऑफ गिवन एपी, और एपी देखिए थोड़ा सा खतरनाक एपी लेने जा रहे हैं, ठीक है। एपी का चाहे जितनी भी खतरनाक हो, लेकिन अगर ये फॉर्मूला आपका साथ दे रहा है तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। ध्यान दीजिएगा, एपी जो है वो है -7 -4 -1 2, जरा ध्यान दीजिएगा, -4, ठीक है, ठीक, ये एपी और कहा गया है आपसे 302 टर्म बताइए। तो चलिए भाई ट्रिक लगाइए, कौन सी ट्रिक से आप निकाल सकते हैं इसका 302 टर्म। इस फॉर्मूले का यूज करना है,
ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और तब आप 302 टर्म निकालेंगे, बड़ा इजीली सॉल्व होगा। अगर आप कोई ट्रिक लगाते हैं, जैसे यहाँ पर हमने बताया था आपको कि आपने क्या किया था, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इस तरह की ट्रिक लगा दी थी। यहाँ पर लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। हर क्वेश्चन चेंज होगा तो आप कितने क्वेश्चन में ट्रिक लगाएंगे, ठीक है। और ट्रिक लगाने के बाद भी अगर मान लीजिए आप जो है उसको सही कर ले जाते हैं तो मार्क्स मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसलिए आपको इस फॉर्मूले का यूज करना ही करना है। तो चलिए हम फिर से जो है इसका 302 टर्म फाइंड करते हैं। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट टर्म क्या है, -7, फर्स्ट टर्म -7। कॉमन डिफरेंस निकालें, कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डी। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 करके। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -4, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -7, तो -4 माइनस माइनस +7, तो ये आ गया -4 + 7 3। तो भाई ये जो हमारे पास टर्म आया है ना, फर्स्ट टर्म -7 का कॉमन डिफरेंस जो आया वो क्या आया, 3 आया, ठीक। चलिए अब 302 टर्म निकालते हैं। हमको मालूम है an इज इक्वल टू होता है a + n-1 d। तो भाई a लिखा। अब टर्म कौन सा फाइंड करना है, देखिए n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, 302 टर्म। जो टर्म फाइंड करते हैं वो n की वैल्यू हो जाती है। जैसे यहाँ पर हम 200 टर्म फाइंड कर रहे थे तो n की वैल्यू क्या थी, 200। देखिए n की वैल्यू 200 थी, तो यहाँ पर n की वैल्यू है, n इज इक्वल टू है 200, सॉरी यहाँ पर 302 है, क्वेश्चन चेंज हो गया है, n की वैल्यू है 302। ध्यान दीजिएगा, n के प्लेस पर देखिए n की वैल्यू 302 उठाइए और यहां रखिए 302। a के प्लेस पर -7 लिखा आपने, प्लस n के प्लेस पर 302, 302 - 1 301, इनटू कॉमन डिफरेंस d क्या है भाई, 3। ध्यान दीजिएगा, -7 प्लस 3 0 0, 3 1 3 0, 3 3 9, ठीक। अब क्या करना है भाई, -7 + 903, 903 से 7 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो कर दो। 6 9 8 896। क्लियर। चलिए, तो ये हमने जो अभी पढ़ा है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कौन सा है, जनरल फॉर्मूला टू फाइंड nth टर्म ऑफ एन एपी। एपी का nth टर्म निकालना है, तो एपी के nth टर्म निकालने का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। nth टर्म ऑफ एन एपी a + n-1 d। आगे दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। देखिए जो पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा है, पहला फॉर्मूला पढ़ा है nth टर्म ऑफ एन एपी, एपी का nth टर्म, ठीक है, वो मैं यहां लिखता जा रहा हूं, nth टर्म ऑफ एन एपी। एपी का जो nth टर्म था वो क्या था भाई, an इज इक्वल टू a + n-1 d। ये पढ़ा है, ठीक है। सेकेंड, चलिए ये भी थोड़ा सा अच्छा फॉर्मूला है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। nth टर्म फाइंड कर रहे हैं, कहां से, nth टर्म फ्रॉम दी लास्ट टर्म से हम nth टर्म फाइंड कर रहे हैं, लास्ट टर्म, nth टर्म फ्रॉम दी लास्ट टर्म या फ्रॉम दी लास्ट लिख दें, ठीक है। nth टर्म फ्रॉम दी लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। जरा ध्यान दीजिएगा भाई, तो nth टर्म हम निकाल रहे हैं, कहां से, लास्ट से निकाल रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला जो होगा वो होगा L - n-1 d। तो n से तो आप भली भांति परिचित हैं कि n क्या होता है भाई, nth टर्म, जो टर्म आप फाइंड कर रहे हैं वो n की वैल्यू होगी। यहां पर L एक नई चीज आ गई है, L का मतलब क्या होता है, ये लिखा हुआ है, L का मतलब लास्ट टर्म, L मींस लास्ट टर्म जो होगा उसको हम L कहेंगे। अब देखिए जरा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस तरह से, फाइंड 300 टूथ टर्म फ्रॉम दी लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, है ना। देखिए 300 टूथ टर्म निकालना है, कहां से, फ्रॉम दी लास्ट टर्म, लास्ट से निकालना। अभी तक क्वेश्चन क्या किया था, हमें एपी दे रखी होती थी, जैसे रुक जाइए मैं आपको समझाता हूं। अब एपी है 5 15 25 35, है ना,
इस तरह से दे रखी है, ठीक है। और आगे कोई बड़ी सी वैल्यू दे रखी है 40032562, है ना, बहुत बड़ी वैल्यू कर दी है, ठीक है। इतनी बड़ी भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी वैल्यू हमको एग्जाम में मिलेगी क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इसमें हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लिख देता हूं 40205। चलिए इतना बहुत है, ठीक है। इतनी बड़ी वैल्यू भी एग्जाम में नहीं मिलेगी आपको, तभी मैं दिखा देता हूं। लिखा फाइंड 300th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। अब देखिए भाई, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि जो कौन सा टर्म कहा गया है, 300th टर्म कहा गया है, ठीक है। तो L की वैल्यू कितनी है भाई, अब 300th टर्म कहां से निकालना है, लास्ट से निकालना है, मतलब ये टर्म क्या है, लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म, ठीक है। यहां से टर्म निकालने के बाद समझिएगा, अगर मैं एपी लिख दूं, कोई एपी लिखता हूं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 20 16 14 16 18 20 22 24 26। जरा इन दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस समझिए। डिफरेंस क्या है कि जो फर्स्ट फॉर्मूला कहता है वो कहता है nth टर्म ऑफ एन एपी, एपी का nth टर्म निकालो। तो भाई एपी का nth टर्म निकालने के लिए मान लीजिए कह दिया फाइंड 4th टर्म ऑफ एन एपी, एपी का 4th टर्म निकालो। तो भाई एपी का 4th टर्म कहां से निकालो, कुछ नहीं कहा गया है, तो मतलब स्टार्टिंग से निकालना है, तो 4th टर्म ये हो गया, है ना। कहा गया है nth टर्म ऑफ एन एपी, एपी का nth टर्म निकालो या एपी का 4th टर्म निकालो, तो हम ये 1 2 3 4 निकाल देंगे। लेकिन अगर कहा गया है nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म से 4th टर्म निकालो, है ना, तो लास्ट से 4th टर्म निकालने का मतलब क्या है, लास्ट से फर्स्ट टर्म, लास्ट से सेकंड टर्म, लास्ट से थर्ड टर्म और लास्ट से 4th टर्म। अगर लास्ट से निकालना है आपको, है ना, तो आपको क्या दिया होगा, फ्रॉम दी लास्ट टर्म, ठीक। और ये जो लास्ट टर्म होता है ना, ये जो लास्ट टर्म, ये एपी लिखी हुई थी, एपी का लास्ट टर्म क्या है 26, ये लास्ट टर्म है, क्लियर। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब ये एपी दे रखी है, इस एपी में कहा गया है कि लास्ट से 300th टर्म निकालो, फर्स्ट टर्म, फिर इसके बाद यहां पे कोई टर्म आएगा, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 300th टर्म निकालना है भाई, लास्ट से निकालना है। तो अब भाई निकालो, बिना किसी ट्रिक के, बिना किसी फॉर्मूले के निकाल पाओगे क्या, बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। तो अब हमको करना क्या है, इस फॉर्मूले का यूज करना है बेटा। अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करते हैं तो क्वेश्चन आपका बहुत इजी हो जाता है। चलिए देखिएगा, अब देखिए इसके लिए हमें क्या क्या जरूरी है, क्या क्या पता होना चाहिए, एल पता होना चाहिए, एन पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए। सिर्फ 3 चीजें पता होनी चाहिए, एल एन डी, ठीक है। देखिएगा एल, एल क्या भाई, लास्ट टर्म, ये एल है, एल है 4025, एल हो गया। एन, एन निकालेंगे हम, एन हो जाएगा 302 और डी निकालेंगे, डी का मतलब क्या होता है भाई, A2 माइनस A1 15 माइनस 5, A2 माइनस A1 15 माइनस 5 कितना हुआ 10, ठीक। अब चलिए निकालते हैं 300th टर्म फ्रॉम द लास्ट, 300th टर्म फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से 300th टर्म निकालते हैं। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं भाई। फॉर्मूला क्या लिखा है, L माइनस N माइनस 1D, L, L के प्लेस पर लिखा 4025L माइनस N माइनस 1D, ठीक है, N माइनस 1D। तो N माइनस 1 क्या होगा भाई, 302 N माइनस 1 और D की वैल्यू 10, 4025 माइनस 301, 302 माइनस 1 301, 301 और ये 10 का मल्टीप्लाई होगा 301 में, तो एक जीरो और आ गया। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5 माइनस 0 5, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 0 0, 4 माइनस 3 1, तो ये आ गया 1015। लास्ट से इस फॉर्मूले ने बताया क्या, लास्ट से बताया nth टर्म। इस क्वेश्चन में लास्ट से कौन सा टर्म पता चला, 302 टर्म पता है, बात समझ में आ रही है, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक क्वेश्चन और करते हैं, आपको जो भी नोट करना हो वीडियो को पॉज करके आप जो है उन क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अब चलिए हम थोड़ा सा वेरीफाई करके देखते हैं कि हम जो फॉर्मूले लगा भी रहे हैं, ये जो फॉर्मूला हमने लगाया ये सही है भी कि नहीं है ना, वेरीफाई भी करके देख लेते हैं। चलिए कुछ एपी हम लिखते हैं। एपी है, कोई भी एपी आप लिख लेते हैं। एपी हम इस बार स्टार्ट करते हैं मिड से, कहीं से 25 27 29 31
33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, ये एपी लिखी हुई। हम वेरीफाई करने जा रहे हैं, इसलिए हमने पूरी एपी लिख दी है। अब देखिए समझिएगा, लास्ट से अब क्वेश्चन में देने वाले हैं फाइंड द 7th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। ठीक है, 7th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, आंसर ये 37 आएगा। इस एपी का लास्ट से 7th टर्म फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले के थ्रू, तो आप देखिएगा आंसर कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 37 आएगा। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अगर ये एपी 37 आंसर है, तो मैंने पूरा लिख के दिखाया, आपको वेरीफाई करा रहा हूं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन अगर इस तरह से आता है, फाइंड 7th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन मिला हो। ठीक है, तो देखो अब आपको बताना बहुत मुश्किल है कि इसका आंसर 37 है। ठीक है, तो चलिए हम इसका 7th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म निकालते हैं। 37 आंसर आएगा। ध्यान दीजिएगा, हमें क्या निकाला है, 7th टर्म फ्रॉम दी लास्ट टर्म। लास्ट टर्म से आप 7th टर्म निकालेंगे तो फॉर्मूला आपको मालूम है, L माइनस n माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला मालूम है। nth टर्म फ्रॉम द लास्ट L माइनस n माइनस 1 डी होता है। ठीक है, तो भाई देखिए अब L की वैल्यू देखें क्या है भाई, लास्ट टर्म क्या है 49, L की वैल्यू 49 है। L पता होना चाहिए, n का मतलब क्या, कौन सा टर्म निकाले, 7th टर्म निकाले, तो n की वैल्यू 7 है। ठीक है, और क्या पता होना चाहिए, d का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। 27 माइनस 25 2 होता है, 2 लिख दिया। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, d की वैल्यू है 2, a2 माइनस a1 करके d की वैल्यू निकाली हमने। ये वैल्यू जो हम यहाँ पुट करते हैं तो l हो गया 49 माइनस n माइनस 1d, 7 माइनस 1 6 इंटू कॉमन डिफरेंस d 2। तो देखिएगा 49 माइनस 12, 49 माइनस 12 कितना हो गया भाई, 9 माइनस 2 7, 4 माइनस 1 3, देखिए 37। ठीक है, जो हमने पूरा लिखा था, पूरी एपी लिखी थी, उसमें लास्ट से 7th टर्म भी 37 आ रहा था ना। तो देखिए वेरीफाई हो गया कि हम जो फॉर्मूले लगा रहे हैं वो फॉर्मूले बिल्कुल सही है। चलिए, तो ये सेकंड फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, थर्ड, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी के n टर्म्स का सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो देखिए एपी के n टर्म्स का सम क्या होगा भाई, Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1d। देखिए सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म्स का सम क्या होगा, Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1d। या देखिए कभी कभी क्या होता है, हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक, और कभी कभी जब हमें nth टर्म दे रखा होता है या लास्ट टर्म दे रखा होता है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि भाई nth टर्म हमें पता नहीं होता है या लास्ट टर्म हमें पता नहीं होता। उस केस में आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, Sn इज इक्वल टू n बाई 2, 2a को हम इस तरह से लिख सकते हैं, a प्लस a लिख दिया, प्लस n माइनस 1d। ठीक है, देखिएगा तो इसको हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसको हमने जो है क्लोज किया। अब यहाँ पर बिग ब्रैकेट लग जाएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए n बाई 2 ये लिखा हुआ है, 2a को हमने a प्लस a लिख दिया, प्लस n माइनस 1d। ध्यान दीजिएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं Sn इज इक्वल टू n बाई 2, ये a लिखा, प्लस ये a प्लस n माइनस 1d क्या है, a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d क्या है, nth टर्म। ठीक है, तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस an भी लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई एपी ये लिखी हुई है। ठीक है, अब भाई एपी ये कौन से नंबर का टर्म है, आपको पता ही नहीं भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म तो आपने निकाल लिया है। अब आपको ये पता ही नहीं कौन से नंबर का टर्म है, आपको नंबर निकालना है किस नंबर का टर्म है। ठीक है, तो भाई आपको क्या करना है, n की वैल्यू आप कुछ मानोगे, है ना, कि मान लिया कि ये nth टर्म है, nth टर्म ही तो मानोगे इसको। ठीक है, तो nth टर्म भी मान सकते हैं, और इसको हम क्या कर सकते हैं कि ये जो एपी लिखी हुई है, इस एपी का ये क्या है, लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म। ठीक, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n। चलिए,
तो देखिएगा जरा, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला भी लगेगा। Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस an, ये भी लगेगा। और Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस an के प्लेस पर आप l भी लिख सकते हैं, ये भी लगेगा। तो चलिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस फॉर्मूले पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ गिवन एपी, है ना। जो एपी है, एपी के फर्स्ट 5 टर्म्स का सम फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ गिवन एपी। एपी जो थी वो थी, लिख लेते हैं एपी कोई भी, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये लिखो ये एपी, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, ठीक है। तो चलिए जरा फर्स्ट 5 टर्म्स का सम जो है हम करके पहले से देख लेते हैं और अभी पता कर लेंगे कि हमारा आंसर क्या आने वाला है। तो फर्स्ट 1, 2, 3, 4, 5 टर्म्स है, इनका ऐड जरा करके देखते हैं। 50 प्लस 40 90, 90 प्लस 30 120, 120 प्लस 20 140, 140 प्लस 10 150। तो भाई जब हम इस फॉर्मूले का यूज करने जा रहे हैं ना, तो आंसर क्या आएगा? 150 आएगा। पहले से बता दे रहा हूं, क्यों बता दे रहा हूं? कोई जादू नहीं है, मैंने इस फॉर्मूले का यूज किया है, ठीक है। मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा और आंसर लाऊंगा 150। ध्यान दीजिएगा, Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 d। n by 2, अब भाई कौन सा टर्म आप फाइंड कर रहे हैं? फर्स्ट 5 टर्म्स का सम फाइंड कर रहे हैं। तो यहां पर n की वैल्यू कितनी है? 5, ठीक है। n पता होना चाहिए, पता है। a का मतलब आप जानते हैं, a का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म a is equal to 10। कॉमन डिफरेंस d क्या है? d is equal to कॉमन डिफरेंस d आप जानते हैं a2 माइनस a1। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 10, तो कॉमन डिफरेंस हो गया 10, ठीक है। वैल्यूज पुट यहां से उठाकर सारी वैल्यूज पुट करते हैं। n के प्लेस पर 5 लिखा हमने, 5 by 2। नेक्स्ट 2a, ठीक है। तो 2a 2 इंटू a की वैल्यू क्या है? 10 प्लस n माइनस 1। n माइनस 1 कितना हो गया भाई? n की वैल्यू 5 है, 5 माइनस 1 4 4 इंटू कॉमन डिफरेंस d है 10। फाइव बाई 2 इंटू, ध्यान दीजिएगा, 10 2 जा 20, 4 10 जा 40, 40 प्लस 20 60, 60। तो 2 3 जा 6 0, 5 इंटू 30 5 0 0, 5 3 जा 15 150। आ गया ना आंसर 150। क्लियर? अब देखिए, अब तो इस क्वेश्चन में तो हमने लिखा था फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। तो 5 टर्म्स को 1 2 3 4 5 टर्म्स को इजिली हमने क्या किया? ऐड करके 150 बता दिया, ठीक है। तो ये तो बहुत आसानी से हमने बता दिया। लेकिन अगर क्वेश्चन होता फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स, फर्स्ट 100 टर्म्स का सम फाइंड करो, तो भाई पहले आप 100 टर्म लिखो, अब फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे? 100 टर्म्स लिखेंगे पहले, फिर उन 100 टर्म्स को ऐड करेंगे, है ना। हो सकता है कि 100 टर्म्स लिखने में आप कोई टर्म स्किप कर जाए, है ना। 60 के बाद आप 70 का लिख के 80 लिख जाए तो गलत हो जाएगा। फिर आप ऐड भी करेंगे तो एडिशन जो है गलत होगा, है ना, सम गलत आएगा। या फिर आप, या तो हो सकता है कि आप सारे टर्म्स सही लिख लें, फिर उन टर्म्स को ऐड करने में कोई गलती कर दें, ठीक है। तो गलती कर दी तो भी गलत हो गया। या हो सकता है दोनों सही करें और जो है कोई आंसर सही आ जाए लेकिन मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d, है ना। टाइम कम, मेहनत कम और मार्क्स फुल। क्लियर? तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। इस फॉर्मूले को हमने देख लिया है। चलिए अब हम सेकेंड टाइप इसी फॉर्मूले को इस तरह से करते हैं या इस तरह से करते हैं, बात देखिए। अब कोई एपी दे रखी है, कोई एपी है, एपी लिख लेते हैं कोई भी, -5 -10
-15, -20, -25, -30, -35, ये एपी है। ठीक है, अब इस एपी में है ना कहा या इस एपी में हम कुछ टर्म्स स्किप भी कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा 3 टर्म्स लिखे, उसके बाद हमने क्या किया, डॉट डॉट लगाया, डॉट डॉट लगाया और सीधे लास्ट टर्म लिख देते हैं। ठीक है, लास्ट टर्म लिख दिया हमने -335, ये लिख दिया। ठीक, अब देखिए समझिएगा, क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया है ना, फॉर्मूले यही लगने हैं लेकिन टाइप थोड़ा सा चेंज कर दिया है ना। कब हमें ये फॉर्मूला लगाना है और कब ये फॉर्मूले लगाना है, जरा ये समझ लीजिएगा। कहेंगे कि सर ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला, कब ये लगाएं कब ये लगाएं, आप कंफ्यूज हो गए, तो इसलिए मैंने दोनों टाइप एक साथ लिख दिए ताकि आप जो है इनका डिफरेंस समझ सके कि कब आपको ये फॉर्मूला लगाना और कब ये लगाना है। देखिएगा, अगर आपको एन या लास्ट टर्म दे रखा है, अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो आप ये फॉर्मूला लगाइए, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। लास्ट टर्म आपको दे रखा है -335 लास्ट टर्म। देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, लास्ट टर्म आपको नहीं पता था, हमको ये देखना है कि कब हमें ये फॉर्मूला लगाना है और कब ये लगाना है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि दोनों टाइम मैंने एक साथ लिख दिए हैं, जरा ध्यान दीजिएगा इनमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म से लिखे हुए, लेकिन जो है लास्ट टर्म नहीं लिखा हुआ है। देखिए लास्ट टर्म नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर लास्ट टर्म लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब आपको लास्ट टर्म ना पता हो। ठीक है, लास्ट टर्म आपको नहीं पता होगा, एन, ए और डी की वैल्यू पता होगी तो आप इस फॉर्मूले को लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। और इस फॉर्मूले को आप तब लगाएंगे जब आपको लास्ट टर्म पता हो, और इस फॉर्मूले को लगाने से कैलकुलेशन क्या होती है, इजी हो जाती है। जब आप ये फॉर्मूला लगाते हैं ना, ये वाले फॉर्मूले, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो देखिएगा Sn इज इक्वल टू, फॉर्मूला पता है, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an, है ना, a प्लस an लिख दे या a प्लस n लिख दे, बात एक ही है ना। n लिखेंगे मतलब लास्ट टर्म है, ठीक है। और अगर हम जो है an लिखते हैं तो मतलब nth टर्म है। आपको फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ, आपको फाइंड करना है इसी क्वेश्चन में, फाइंड करना, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, फर्स्ट 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है आपको। ठीक है, ये एपी दे रखे और इस एपी में कहा गया है फर्स्ट 15 टर्म्स का सम फाइंड करो। तो बेटा आपको मालूम है n की वैल्यू है 15, n/2, तो 15/2, n/2 15/2, a प्लस an, a का मतलब क्या है, a का मतलब है -5, a प्लस an, an की वैल्यू है -335, S15, तो S15 हो गया 15/2 -5 -335, तो देखिएगा ये -5 -335, तो ये हो गया -340, 15/2 इंटू, इसको जरा हम सॉल्व करें तो 2 से कैंसिल करें, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और ये 0, 15 इंटू -170, मल्टीप्लाई करेंगे आप इनका, ठीक है। 15 0 जा 0, 15 7 जा 105, 5 लिखा, ठीक है। 10 कैरी, 15 1 जा 15, 15 और 10 25, माइनस साइन ये लग गया, ठीक। तो ये आंसर है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो हमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन एपी, फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। इस तरह से अगर आपको मिलते हैं तो आपको कैसे उन टर्म्स को मानना है, जरा ये ध्यान दीजिएगा। देखिए कभी भी अगर आपके पास लिखा हो फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है, इस तरह से लिखा हो कि एपी के फर्स्ट 3 टर्म्स आपको मानने हो तो आप मानेंगे ए प्लस डी, ए माइनस डी। अच्छा भाई ये एपी के फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, आपको पता है कि भाई डिफरेंस क्या होता है, केवल डी का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो भाई देखिए कॉमन डिफरेंस इन सभी का डी ही है। अगर आप ए से इसको सब्ट्रैक्ट करें, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करें तो डी आना चाहिए ना। देखिएगा ए माइनस डी, ए माइनस 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 प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, देखिए कैंसिल होकर डी आ गया,
आगे ना, अगर आप देखिए इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे a प्लस डी माइनस ए, तो भी माइनस ए और प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, है ना, और क्या बचेगा, d बचेगा। तो अगर आपको फर्स्ट 3 टर्म्स एपी के अगर मतलब मानना हो, ठीक है, तो आप फर्स्ट 3 टर्म्स ये मानेंगे। क्लियर? अगर आपको मानना हो फर्स्ट 4 टर्म्स, अगर 4 टर्म्स आपको मानना हो, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी के आपको कितने टर्म्स फाइंड करने, 4 टर्म्स फाइंड करने, तो आप कैसे मानेंगे, ध्यान दीजिएगा, a प्लस डी, a माइनस डी, ठीक है। जरा इनका कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं। कॉमन डिफरेंस इनका क्या है, अगर आप इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a प्लस डी माइनस a माइनस डी, तो ये a प्लस डी माइनस a माइनस माइनस प्लस डी कैंसिल हो गया 2d भाई 2d। अब ये क्या है, ये भी तो क्या है, 2d भी क्या है, कांस्टेंट ही ये तो है, ठीक है। तो इन टर्म्स का कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 2d हो गया, 2d, d क्या है, कांस्टेंट है भाई, d का d क्या होगी, कोई वैल्यू होगी, 5 होगी, 10 होगी, 15 होगी, तो d कोई वैल्यू होगी, यहाँ पर आप d की वैल्यू पुट करेंगे, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, वो जो नंबर आएगा वो आपका क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस को क्या कहा गया, 2d को आप d, इसको कॉमन डिफरेंस मत समझिए, d को आप सिर्फ क्या मानिए, एक नंबर मानिए आप, ये कोई नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस, ये कॉमन डिफरेंस है, डी कोई नंबर है, नंबर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, 2d। अच्छा, आपको टर्म्स कितने फाइंड करने थे, 4 टर्म्स, तो a प्लस डी, अब कॉमन डिफरेंस भाई कितना है, 2d है, तो अब इसमें 2d ऐड करेंगे, तो a प्लस डी में 2d ऐड किया तो 3d हो गया, और यहां भी है ना a माइनस 3d, फर्स्ट 4 टर्म्स हो गए, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट 5 टर्म्स लिखने हैं, फर्स्ट 5 टर्म्स आपको लिखने, फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन एपी के फर्स्ट 5 टर्म्स लिखने, तो फर्स्ट 5 टर्म्स क्या होंगे भाई, देखिए समझिएगा, अगर ऑड होता है, ठीक है, अगर 3 है ना, 3 है, 5 है, अगर ऑड नंबर्स होते हैं तो a से शुरुआत करते हैं, अगर ऑड होगा तो a से शुरुआत करेंगे, और अगर इवन होगा तो इस तरह से a माइनस डी, a प्लस डी करके शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो देखिए 5 आ गया, तो 5 कैसा नंबर होता है, ऑड नंबर होता है, तो आ जाएगा a प्लस डी, है ना, और यहां पर क्या आ जाएगा, a माइनस डी। नेक्स्ट a प्लस 2d, है ना, a माइनस 2d। देखिए फर्स्ट 5 टर्म्स हो गए। अगर आपको लिखने होते फर्स्ट 6 टर्म्स लिखने होते तो देखिएगा 1 2 3, मतलब इस तरह से लिखा, अब इसमें a प्लस 5d कर देते, यहां पर a माइनस 5d कर देते, ठीक है। तो अगर आपको एपी के टर्म्स मानने होंगे तो आप इस तरह से मानेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, अर्थमेटिक मीन एम मतलब क्या है, अर्थमेटिक मीन निकालना आपको, अर्थमेटिक मीन ऑफ दी एपी, ठीक है। एपी ना लिखे, अर्थमेटिक मीन आपको किन्हीं भी 2 नंबर के बीच में अर्थमेटिक मीन निकालना हो, ठीक है। अर्थमेटिक मीन निकालना हो आपको, सपोज दैट 5 एंड 11, ठीक है, 5 और 11 के बीच में आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है कि इन नंबर्स का अर्थमेटिक मीन क्या है, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन निकालने का जनरल फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। ए और बी क्या है, कोई नंबर है ए और बी के बीच का आपको अगर अर्थमेटिक मीन निकालना है तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, a प्लस बी ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद जो भी आएगा उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये, या इसको आप जो है इस तरह से लिखेंगे a प्लस बी बाई 2, ठीक है। ये बात है कि, ठीक है, तो किन्हीं भी 2 नंबर्स का अगर अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो अर्थमेटिक मीन आता क्या है, उन नंबर्स को ऐड करके 2। अच्छा, अब अर्थमेटिक मीन होता क्या, जरा ये समझ लेते हैं। अर्थमेटिक मीन होता है किन्हीं भी नंबर्स का आप अर्थमेटिक मीन निकालते हो तो हम ये देखते हैं कि इन नंबर्स के मिड में कौन सा नंबर आता है, इन नंबर्स के मिड में कौन सा नंबर आता है, हम ये देखते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, अर्थमेटिक मीन ऑफ 10 एंड 30। अब बताइए 10 और 30 के बीच में कौन सा नंबर आता है, आपको ऐसा 20 आता है, 10 20 30 20 आता है। तो इनका अर्थमेटिक मीन निकालना हो आपको तो आप क्या करें, इन दोनों को ऐड करेंगे, 10 प्लस 30 करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो देखेंगे 10 प्लस 30 40 अपॉन 2 कितना आ गया भाई, 20 आ गया, ठीक है। तो ये तो छोटा सा नंबर था, वेरीफाई करके देख लिया क्या ये फॉर्मूला जो है वर्क कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अगर
क्वेश्चन आ जाता है अर्थमेटिक मीन ऑफ 110 एंड 11000। अब इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है भाई, तो अर्थमेटिक मीन निकालना है। यहाँ तो सही था 10 20 30 करके हमने देख लिया कि अर्थमेटिक मीन जो है 20 आता है, क्योंकि 10 और 30 के बीच नंबर 20 है। लेकिन यहाँ पर अर्थमेटिक मीन बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा बिना इस फॉर्मूले की हेल्प के, ठीक है, तो बता नहीं पाएंगे आप। तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले की हेल्प को लेनी है और अर्थमेटिक मीन निकाल लेना है। तो इनको आप ऐड करेंगे, अर्थमेटिक मीन इनका हो जाएगा 0 0 0 1 0 1 1 0 1, ठीक है, और ये 1 1 1 1, इनको ऐड किया और 2 से डिवाइड किया। ध्यान दीजिएगा 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 1 11 माइनस 10 1 1 11, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ठीक है। इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 5 5 5 आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए जरा 2 5 जा 10 0 कैरी 1, 2 5 जा 10 1 11 1 कैरी 1, 2 5 जा 10 1 11 1 कैरी 1, 2 5 जा 10 1 11, ठीक है। तो देखिए इन नंबर्स के बीच का नंबर क्या है 5 5 5 5, तो ये अर्थमेटिक मीन है 110 और 11000 का। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें, ठीक है। तो आज हमने जो है इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा अर्थमेटिक मीन का। नेक्स्ट टर्न से हमारे अगले वीडियो में आप एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज से मैं स्टार्ट करूंगा। उसके बाद फिर मैं एनसीईआरटी कंप्लीट होने के बाद आरएस अग्रवाल की बुक हम स्टार्ट करेंगे, उसके भी सारे क्वेश्चंस देखेंगे। आपके पास हर क्वेश्चन जो है टाइम पर पहुंचता रहे, तो आप जो है सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, वंदे मातरम, भारत माता की जय।